हेलो दोस्तों, स्टेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पेपर वन के लिए मेंशन किया हुआ है। पेपर वन के लिए देखिए यहाँ पे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी यानी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और इसी सब्जेक्ट से अगर आप बीए किए हुए हैं यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए आगे सब्जेक्ट का भी मेंशन किया हुआ है यानी संगीत का भी मेंशन किया हुआ है। संगीत हो गया, ललित कला, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट से भी बीएड किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे आपको ले चलते हैं पेपर टू के लिए। ध्यान दीजिए पेपर टू के लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या है। यानी पेपर टू के लिए भी बताया जा रहा है कि जिस विषय में कम से कम 50% अंक चाहिए। अगर आप कहीं से भी बीएड किए हुए हैं उसमें 50% अंक चाहिए, 50% अंक चाहिए, या कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो 50% उसके लिए अंक चाहिए। अगर आप इससे कम हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए अब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं पेपर टू के लिए। जैसे हो गया हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, मगही, भोजपुरी, पाली, रसायन, जंतु विज्ञान बोले तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी भूगोल, इतिहास, जो भी सब्जेक्ट हैं यानी 25 सब्जेक्ट का इसमें वर्णन किया हुआ है। आप इससे अगर किए हुए हैं तो आप एलिजिबल एलिजिबल हैं। चलिए वाणिज्य के लिए भी एक बताया गया है। देखिए यहाँ पे वाणिज्य के लिए ही बताया गया है, कंप्यूटर साइंस के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए ही बताया गया है कि आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट से या कोई भी विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप बीटेक किए हुए हैं और उसमें अगर 50% आपका मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कृषि संबंधित भी यहाँ पे कुछ बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या मार्क्स लाना होगा तो क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पीछे सामान्य के लिए 50% लाना है, यानी टोटल हमारा 150 का होने वाला है, 150 का एग्जाम होने वाला है। इसमें से 50% समान कोटि के लिए रखा गया है यानी 75/100 लाना होगा। यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 45% लाना होगा यानी 68 पॉइंट समथिंग आता है। और इसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5 और अनुसूचित जाति के लिए 40%, बाकी 40% 60% लाया गया है। अगर आप जनरल से हैं तो 50% यानी 50 क्या बोलते हैं 150 का 75% 75 लाना होगा। और अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं ओबीसी हो गए, BC1 BC2, इस सब के लिए क्या कितना लाना होगा यानी आपके लिए 68 लाना होगा, 69 लाना होगा, यानी लगभग 70 करीब लाना होगा। चलिए अब इसके बाद आगे आपको हम दिखाते हैं इसका जो फी लगने रहने वाला है। इसे बताया गया था कि फिर फीस जो है 100 रुपया रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोई फी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर आप एक पेपर फर्स्ट पेपर भरते हैं तो 900 रुपया लगेगा, 960 लगेगा। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो 1440 रुपया लगेगा। यानी कोई भी पेपर दोनों में से कोई एक पेपर भरते हैं, या पेपर वन हो या पेपर टू हो, तो आपके लिए 900 रुपया लगेगा। और देखिए यहाँ पे दिव्यांग छात्र के लिए SC/ST के लिए 760 रुपया लगेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या लगने वाला है। इसमें क्या क्या जो फॉर्म भरने के लिए जो लगने वाला है प्रमाण पत्र। देखिए अपलोड क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करना है इसमें। चलिए यहाँ पे डिटेल वर्णन किया हुआ है। देखिए प्रमाण पत्र क्या अपलोड करना है। सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड करना है। इसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का यानी बीए आप किए हैं, जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं उसका अंक प्रमाण पत्र अंक होगा और उसका मूल प्रमाण पत्र। प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। स्नातकोत्तर के लिए प्रमाण पत्र देखिए या मूल प्रमाण पत्र यानी बीएड जो भी है, इसके स्नातकोत्तर मतलब पीजी। बीएड का प्रमाण पत्र के लिए बीएड होना चाहिए और उसका लिए अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से काम हो जाएगा। उसके बाद भी अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए समक्ष निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। यानी क्या क्या बताया गया है, जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। चलिए
देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, उसके नीचे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कहीं भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी साइबर कैफ से फॉर्म भरवाते हैं, तो आप सही से भरवा लें, क्योंकि अगर गलती होगा तो सुधार, जो त्रुटि होगी, त्रुटि का मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सही से फॉर्म को भरवा लें, ठीक है। इसके बाद भी क्या बताया गया है कि समय से पहले आप पेमेंट कटवा लें, यानी अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, फिर इसका मौका नहीं मिलने वाला है। आगे बताया गया है यहाँ पे सब टोटल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। और कैफ़े में जाएं तो अच्छे से भरवाएं, क्योंकि मौका नहीं मिलने वाला है। इसका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, सॉरी 4 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में होने वाला है। इसलिए अपना फॉर्म अपने से खुद से फिलअप करें, सामने रह करके फिलअप करें, गलती ना करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।